प्लेयर ने काटे बेकी लिंच के बाल, ओमोस गिरे बॉबी लैशली से। आज रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर ने क्या कुछ कहा एक दूसरे को, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इन द गॉसिप्स। Blue Edge G। आज की मंडे नाइट रॉ हो चुके खत्म, जो कि दोस्तों रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ थी। ये दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया मंडे नाइट रॉ रही है, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने देखा है एक बड़ा रिटर्न, साथ ही साथ देखा है दोस्तों बेकी लिंच को गंजा होते हुए, और देखा ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के प्रोमो, जो कि दोस्तों उन्होंने काफी अच्छे से काटे भी। तो बात की जाए आज की रॉ की शुरुआत की, आज की रॉ की शुरुआत दोस्तों हम लोगों ने देखी थी ब्रॉक लेसनर की एंट्री के द्वारा। तो पीटर्सबर्ग में दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ हो रही थी, जहां लेसनर की एंट्री पर उनके नाम की चैंट सुनने को मिलती है, सुप्लेक्स सिटी। वहां लोग चैंट करी थी, लेसनर आए, टोपी उन्होंने पहन रखी थी, लोगों का अभिवादन करते हैं, मुस्कुराते हैं, रिंग में जाते हैं। सबसे पहले ये चीज कहते हैं कि लास्ट 20 ईयर से वो लाउड माउथ यानी कि पॉल हेमन ये चीज कर रहा था, लेकिन आज मैं करूंगा। इसके बाद वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। जनता दोस्तों वहां काफी जोर से चैंट लगाती सुप्लेक्स सिटी की, जिस पर लेसनर मुस्कुराते हैं और ये चीज कहते हैं इट सक्ड। इस तरीके से मैंने बोला, मैं जानता हूं इट सक, लेकिन एक चीज सक नहीं करती है, वो है मेरा लोगों का एस किक करना, और इस संडे मैं कुछ वैसा ही करने जा रहा हूं। इसके बाद दोस्तों जो हमारे लेसनर है वो हमें एक तरीके की स्टोरी बताते हुए चीज कहते हैं कि देखो रोमन रेंस जो है वो इस संडे सुप्लेक्स सिटी जाने वाला है, वो सुप्लेक्स सिटी से टकराएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, जिसके बाद वो जाएंगे F5 के सफर पर और उसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा। इसके बाद होगा क्या, जिस पर लोग वाट चैंट लगा रहे थे, जो कि सब लोग जानते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लिए लगाते हैं वो, जिस पर उन्होंने ऑस्टिन को भी मेंशन कर दिया। लेसनर बोले कि हाँ मैं जानता हूं तुम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को मेंशन कर रहे हो, ऑस्टिन भी मेरी तरह एस किकर है, लेकिन वो मुझे कभी नहीं फेस किया है, मुझे कभी नहीं हराया है। इसके बाद दोस्तों वो फिर पॉइंट पर आते हैं, चीज कहते हैं कि F5 से टकराने के बाद क्या होगा। वही चीज बोलते हैं कि F5 से टकराने के बाद वहां टाइटल्स के बच्चा होगा और उसकी कस्टडी मुझे मिलेगी, और वो बच्चा कहलाएगा यूनिफाइड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं इस रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हराने वाला हूं, टाइटल घर ले जाने वाला हूं और कहलाने वाला हूं ब्रांड न्यू यूनिफाइड हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद उन्होंने माइक ड्रॉप किया और वहां से निकल गए। लेसनर की तरफ से दोस्तों एक फन वाला आप कह सकते हैं प्रोमो था, और मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत सी चीजें वो अनस्क्रिप्ट गए हैं, और गाइज मेरे हिसाब से लेसनर का वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो था, जिसके अंदर हमें लेसनर का असली स्वरूप देखने को मिला है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइज वो था द मिज का प्रोमो। अब द मिज दोस्तों रिंग के अंदर आकर प्रोमो काट रहे हैं और ये चीज कह रहे हैं कि देखो लास्ट वीक हमने जो किया वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था, एक लूचाडोर के लिए उसका मास्क काफी जरूरी होता है और हमने मिस्टीरियो से वो छीन लिया, लेकिन हम इतने ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, और ऐसे में मैं बुलाना चाहूंगा लूचाडोर लोगन को, जिस पर दोस्तों हमें देखने को मिले वहां लूचाडोर लोगन, जो कि दोस्तों मास्क पहनकर आ रखे थे रे मिस्टीरियो का। वहां दोस्तों लूचा लोगन की एंट्री भी लोगों ने बू की, हमें चीज देखने को मिलती है। द मिज कहते हैं मेरे साथी को तो मास्क मिल गया, लेकिन मुझे भी मास्क मिलेगा, जो कि मैं रेसलमेनिया में लूंगा मिस्टीरियो के मुंह से, जिस पर दोस्तों हाँ रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक की एंट्री हो जाती है। दोनों दोस्तों अटैक कर देते हैं द मिज के ऊपर। रेफरी वहां दोस्तों रोकने की कोशिश करता है डोमिनिक को, डोमिनिक नहीं रुकते, जिस पर रेफरी कहता है कि तू इस मैच में होगा ही नहीं, जिस पर उन्होंने उन्हें आउटसाइड भेज दिया, बैक स्टेज भेज दिया। इसके बाद हुआ द मिज वर्सेस रे मिस्टीरियो। मैच की बात की जाए, लोगन पॉल दोस्तों वहां खड़े हुए थे रिंग साइड पर। मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे रे मिस्टीरियो विजय प्राप्त कर जाते हैं। आफ्टर द मैच एक चीज देखने को मिलती है कि लोगन पॉल वहां से निकलने वाले थे, लेकिन डोमिनिक आ गए। डोमिनिक ने दोस्तों उन्हें रिंग के अंदर फेंका, जहां गाइस रे मिस्टीरियो ने अपना मास्क उनसे छीन लिया। 619 भी लगाना चाहते लेकिन नहीं लग पाया। इसी बीच द मिज जो है पीछे से धावा बोले, द मिज को दोस्तों डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो गंदा पेला और लगाया तगड़े वाला 619। तो आज की नाइट रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के नाम बात की जाए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। तो एब्सोल्यूट गोल्ड सेगमेंट था।
कहा जाए तो गाइस आज सेथ रॉलिंस का दिन बन गया है। हुआ क्या कि सेथ रॉलिंस दोस्तों बुलाए गए थे विंस मैकमैन के द्वारा। मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो में, जिसके अंदर दोस्तों वो जाते हैं विंस मैकमैन के रूम या फिर कह लीजिए हेडक्वार्टर्स में। वहां विंस मैकमैन बैठे हुए थे। पहले तो उन्हें इंतजार कराया जाता है, इसके बाद जो हमारे विंस मैकमैन है वो सेथ से बातचीत करते हैं। सेथ कहते हैं तुमने मुझे शायद इसलिए बुलाया कि तुम मुझे फाइन करना चाहते हो विंस, शायद तुम मुझे चीज कहना चाहते हैं, यू फायर्ड। देखो मैं सारी चीजों के लिए तैयार हूं। विंस कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खुद ही बताओ रेसलमेनिया जो कि होने वाली है वो कौन सी होने वाली है। सेथ कहते हैं स्टुपेंडस होने वाली है। तो भला जो स्टुपेंडस रेसलमेनिया है वो तुम्हारे बिना हो सकती है क्या? जिस पर सेथ कहते हैं नहीं हो सकती है। इस पर जो हमारे अपने विंस मैकमैन है ये चीज कहते हैं कि देखो हो सकती है, बात ऐसी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा वहां मैच मिले, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा शौक हूं तुम्हारी जर्नी को देखकर। तो ऐसे में तुम्हें वहां मैच मिल रहा है। इस पर सेथ काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर दोस्तों फिर से पूछते हैं क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। विंस कहते हैं हाँ हो रहा है। सेथ पूछते हैं मेरा ओपोनेंट कौन होगा। विंस कहते हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद सेथ रॉलिंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उछलते रहे, वहां घूमते रहे और इवन दोस्तों विंस मैकमैन की टेबल पर जाकर बैठ गए। तो सेथ रॉलिंस एक मिस्ट्री ओपोनेंट को फेस करेंगे और आप और हम सब जानते हैं ये मिस्ट्री ओपोनेंट कौन है। इसे बिल्कुल भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप कमेंट कर सकते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है ओमोस का सेगमेंट, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सेगमेंट था। इसके अंदर ओमोस वर्सेस वाइकिंग रेडर्स मैच हुआ है और गाइस वाइकिंग रेडर्स के जो एरी के शुरुआत में ही इंजर्ड हो जाते हैं। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो एरी के बाहर पड़े काउंट आउट हो गए और गाइस ओमोस मैच को जीत गए। इसके बाद दोस्तों इस हैंडीकैप मैच को जीतने के बाद जो ओमोस है उनका इंटरव्यू, ओमोस ने ये चीज कही कि कोई भी रेसलमेनिया में उनके सामने टिकने योग्य नहीं है, इवन उन्हें कोई गिरा भी नहीं सकता। हमें देखने को मिली है वहां बॉबी लैशली की रिटर्न। मैंने आपको बताया था बॉबी लैशली रिटर्न करेंगे। बॉबी लैशली आए, रिंग के अंदर तगड़े वाला फेस ऑफ हुआ। वहां दोस्तों लैशली ग्राम की चैर लगी। ओमोस ने दोस्तों ये चीज की है कि गाइस वहां लैशली को फेंका उन्होंने सबसे पहले कॉर्नर के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों लैशली फिर से आते हैं, फिर से कॉर्नर पर फेंका जाता है। लैशली को आ जाता है गुस्सा, जिसके बाद बॉबी लैशली ने लगाया तगड़े वाला शोल्डर टैकल। ओमोस गए हैं गिर और इस तरीके से वहां से ओमोस को रिट्रीट करना पड़ गया। बॉबी लैशली वर्सेस ओमोस WWE वालों ने कंफर्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों ये मैच बन चुका है और ओमोस को मिल चुका है एक तगड़ा ओपोनेंट। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस रेजी का प्रपोज करना डेना को। बैक स्टेज दोस्तों रेजी ने डेना को प्रपोज कर दिया और डेना ने हाँ भी कर दिया, लेकिन इसीलिए तमीना ने अटैक कर दिया और वहां दोस्तों ये चीज देखने को मिलती कि रेजी अपनी बंदी को बचा देते हैं। लेकिन फिर दोस्तों वहां देखने को मिलते तोजावा जो कि कोड पैड में आ रखे थे, तोजावा ने प्रपोज कर दिया तमीना को। वहां गाइस तमीना ने कहा कि यस, जिस पर दोस्तों जो तोजावा उन्हें रिंग पहना लगते हैं, रिंग नहीं आती लेकिन फिर वो थूक लगाकर रिंग पहना ही देते हैं और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते किस विस करने। ये सब देख रहे थे आर्तुत बोलते हैं मुझे कुछ आइडिया आ रखा है। तो काफी फनी सेगमेंट था। बात की जाए इसके बाद क्यों। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री। तो गाइस रोमन रेंस की एंट्री होगी रिंग के अंदर। रोमन रेंस ने दोस्तों एक तगड़े वाला प्रोमो काटा। इसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस ये चीज कहते हैं सबसे पहले पिट्सबर्ग एक्नॉलेज मी। इसके बाद वो कहते हैं कि देखो मैं अभी से कुछ समय पहले रॉ का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन तब वो समय आया जब फॉक्स वालों ने भीख मांगी स्मैकडाउन को बचाने के लिए और मुझे जाना पड़ा स्मैकडाउन को बचाने के लिए फ्राइडे नाइट। इसके बाद वो ये चीज़ कहते हैं कि ये बिल्कुल सच है, जिस पर जनता फिर से वट वट की चैंट लगाती है। रोमन रेंस गुस्से में चीज़ कहते हैं कि मैं तुम सब लोगों को स्मैश कर दूंगा, जैसे कि मैं ऑस्टिन को कर सकता हूं, जैसे कि मैं लेसनर को करने वाला हूं। जनता ने तगड़े वाली बू दी वहां रोमन रेंस को। इसके बाद जो रोमन रेंस है वो चीज़ कहते हैं कि देखो जो लेसनर है वो काफ़ी बकेत है, काफ़ी ज़्यादा बकचोदी करता है और लेसनर कहता है कि मैं उसका खून बहाना चाहता हूं, वो मेरे खून के पीछे पड़ा हुआ, लेकिन उसने मेरा ऑलरेडी खून पाया है रेसलमेनिया 34 में। याद करो जब मेरे चेहरे पर बहुत सारा खून था, मैं उस मैच को हारा था। मेरी वाइफ ने मुझे कहा था कि तू कभी भी रेसल नहीं करेगा। मेरे बच्चे सैड थे, मेरे बाप जो था वो डिसअपॉइंट था मेरी हार से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसके बाद वो कहते हैं कि देखो अब लेसनर की बारी है, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा, जैसे कि मैंने उससे उसका एडवोकेट छीना, इसे वाइस मैन बनाया, मैं उससे उसका टाइटल छीन लूंगा, मैं उसे बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। ये पर्सनल हो चुका है क्योंकि इसे मैं पर्सनल बनाने वाला हूं और ये हमेशा से पर्सनल ही रहा है मेरे लिए। तो इस तरीके से दोस्तों रोमन रेंस ने अपने वर्ड्स रखे और काफी सॉलिड वर्ड्स थे और मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर से बढ़िया प्रोमो काटा है रोमन रेंस ने।
बात की जाए इसके बाद क्या, तो यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस 8 वुमेन टैग टीम मैच, जहाँ गाइस फेस टीम जो थी वो फेस करी थी हील टीम को। टैग टीम में मैच था और टैग टीम डिवीजन के जो सुपरस्टार जो कि रेसलमेनिया में वो एक दूसरे को फेस करे थे। इसके अंदर दोस्तों हमें अंत आते हुए देखने को मिला रिया रिप्ली के फिनिशर के द्वारा वेगा की उन्होंने पिन कर दिया और इस तरीके से जो फेस टीम थी यहाँ विजय प्राप्त की। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा ऑस्टिन का टीजर, जिसके बाद केविन ओवेंस वहां अपने वर्ड्स कहते हैं। केविन ओवेंस सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि देखो ऑस्टिन जो है वो मुझसे मिलने आ रहा है रेसलमेनिया में। हाँ, वो वहाँ बहुत सी चीज़ें कहा है कि ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन सब कुछ उसके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा। अगर ऑस्टिन कहता है कि वो मुझ पर बियर पोर करेगा तो उल्टा होगा, मैं उसके चेहरे पर बियर पोर करूंगा। रही बात ऑस्टिन की, ऑस्टिन को मुझे टॉर्च दे देनी चाहिए क्योंकि मैं उससे बेहतर स्टर्नर मारता हूं। इस पर वो ऑडियंस से पूछते हैं कि अगर मेरा स्टर्नर बेहतर है तो गिव मी हेल या, जिस पर जनता हेल नो की चैट लगाती है। इसके बाद जो हमारे ओवेंस है वो ये चीज़ कहते हैं कि ऑस्टिन देख, मैं तुझे फेस करने के लिए तैयार हूँ और तू मेरे शो में आ रहा है, लेकिन ढंग से आइयो, कुछ ऊंच नीच मत करियो, और अगर तूने कुछ ऊंच नीच की तो तेरा चेहरा होगा और बियर मेरी होगी, एंड दैट्स द बॉटम लाइन कॉज केविन ओवेंस सेड सो। तो एक सॉलिड प्रोमो दोस्तों केविन ओवेंस ने काटा ऑस्टिन के खिलाफ। ऑस्टिन नहीं आए, बात की जाए इसके बाद की। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था रिकोशे का मैच, जो कि ऑस्टिन थ्योरी के फेस के मैच मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया था। रिकोशे के फैन होने के नाते दोस्तों आज रिकोशे हार गए इस मैच के अंदर, नॉन टाइटल मैच था। ऑस्टिन थ्योरी ने उन्हें क्लीन तरीके से हरा दिया। और दोस्तों सबसे शॉकिंग चीज़ तो ये कि रिकोशे हमारे आईसी चैंपियन हैं, तो गंदे तरीके से बरी किया गया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था गाइस आज की रॉ का वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सेगमेंट था, वो था गाइस बियांका ब्लेयर का रिटर्न। बियांका ब्लेयर के रिटर्न हुआ दोस्तों, रिंग के अंदर आई। सबसे पहले ये चीज़ कही कि बेकी लिंच जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी औरत है, मेरा नाम ले रही है। सबसे पहले तो मुझे इंजर्ड किया, उसके बाद बार बार मेरा नाम लेती रही क्योंकि वो मुझसे जेलस करती है। इस बार दोस्तों हमें देखने को मिलता है बेकी लिंच की एंट्री हो जाती है, थीम सॉन्ग प्ले होता है, बियांका देख रही थी स्टेज की ओर, लेकिन पीछे से दोस्तों बेकी ने अटैक कर दिया और गाइस पीटने लगी उन्हें, लेकिन फिर बियांका ने रिट्रीट किया और उसके बाद दोस्तों फिर से बेकी लिंच ने उनकी चोटी पकड़कर उन्हें गिरा दिया। इसके बाद दोस्तों थैला जो कि वो लेकर आ रखी थी उसमें से निकालती है कैंची, सीजर से दोस्तों चोटी काटना चाहती थी बियांका ब्लेयर की। बियांका ब्लेयर ने रिट्रीट कर दिया, लगा दिया तगड़े वाला केवड़ी। इसके बाद दोस्तों बियांका नहीं रुकती, सेकंड केवड़ी, और उसके बाद उन्होंने कैंची लेकर दोस्तों बाल काटने स्टार्ट कर दिए बेकी लिंच के, और थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बहुत सारे बाल काट दिए। ऑफिशियल्स को आना पड़ गया, रोकना पड़ गया है वहाँ बियांका ब्लेयर को। बियांका ने बहुत सारे बाल काट दिए और फिर वहाँ से ठग लाइफ निकल गई। बेचारी बेकी लिंच रिंग के अंदर गुस्से में देख रही थी वहां बियांका की, और ये चीज देखने को मिलती है, जनता कहती है यू लुक स्टूपिड, और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो बेकी लिंच को लिटरली गंजा कर दिया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन एंड मॉस। तो हैंडीकैप मैच रखा गया था, न जाने क्यों। बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, इसके अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिली कि ड्रू जो थे उन्होंने मॉस को तो मार गिराया था, लेकिन कॉर्बिन ने साथ छोड़ दिया और ड्रू ने दोस्तों मॉस को क्लेमोर लगाकर पिन कर दिया। आफ्टर द मैच वहां कॉर्बिन ने ड्रू मैकिंटायर को खूब पीटा और फिर उनकी फेवरेट तलवार लेकर वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी गाइस वो था एज का प्रोमो। एज ने बैक स्टेज एक डार्क प्रोमो काटा, इसके अंदर ये चीज बोले कि एज स्टार्स देखो तुमने वर्ल्ड वाइड नाम कमाया, लेकिन अब तुम मीडियो को सुपरस्टार बनकर रह गए थे, मैंने तुम्हें जगाया तो मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। मैं बेंचमार्क रहा हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई का, और इस रेसलमेनिया जो होगा वो जजमेंट डे होगा, एंड जजमेंट इज सील्ड फॉर यू। तो गाइज वहां फैसला करेंगे एज एजे स्टाइल्स की किस्मत का। बहुत ज्यादा मजा आएगा, काफी तगड़ा प्रोमो था। बात की जाए मेन इवेंट की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि आज की मंडे नाइट रॉ का था वो था गाइस ऊसोस वर्सेस आरके ब्रो। बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, मैच दोस्तों काफी मजेदार था। इसके अंदर शिंस्के नाकामुरा बुक्स जो थे आउटसाइड खड़े हुए थे। मैच के अंदर दोस्तों एक चीज देखने को मिली एंडिंग सेगमेंट में कि गाइस वहां रैंडी ऑर्टन जिमी को आरके लगाने वाले थे कि गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की एंट्री होगी। मैच डीक्यू में खत्म हो गया, जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे बुक्स एंड शिंस्के अटैक कर देते ऊसोस के ऊपर। वहां गाइस बुक्स ने वहां एक तरीके गोरिल्ला प्रेस भी लगाई जिमी को, जिस पर दोस्तों लड़ते लड़ते ये चारों निकल जाते आउटसाइड रिंग के अंदर। जो बाकी की टीम्स थी यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट एंड आरके ब्रो अकेली थी, वहां गाइस रिट्रीट किया आरके ब्रो वालों ने, लगाया दोस्तों रीडल ने तगड़े वाला आरके एंजल डॉकिंग्स को, मॉन्टेज को लगाया 3D आरके तगड़े वाले तरीके से दोस्तों। वहां गाइस जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने आरके पुट किया, जिस पर जनता हो जाती पागल। इसके बाद रैंडी ऑर्टन और भी ज्यादा मस्तीखोर बन जाते, उठाते हैं वहां गाइस हमारे अपने मॉन्टेज को लगाते आरके, एंजल को लगाया रीडल ने, और इस तरीके से रॉ चलेगी ऑफ एयर।
रॉ दोस्तों बहुत मजेदार थी और इसका निष्कर्ष आपको ये बताना चाहूंगा कि गाइस रेसलमेनिया काफी ऑसम होने वाली है। सारे मैचेस को डब्ल्यू वालों ने बहुत अच्छे से आज बिल्ड किया है। रॉ को रेटिंग देने की बात करूं तो गाइस मैं इसे दूंगा 5 में से 4.4 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। वह दोस्तों वीडियो के अंत से पहले फिर से आपको बताना चाहूंगा समथिंग बिग इज कमिंग, तो स्टे ट्यून्ड। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।